जब हम गणतंत्र दिवस के बारे में सोचते हैं तो अक्सर परेड, झांकियां और तिरंगा ही जहन में आता है। लेकिन इस दिन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हमें आज़ादी के संघर्ष के दिनों में वापस ले जाती है। तो चलिए आज उसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जो 3 बहुत ही ज़रूरी तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है और जिसका जवाब भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम पन्ने में छुपा है। सवाल बिल्कुल सीधा है और शायद कई लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा। जब भारत का संविधान यानी हमारे देश की रूल बुक 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गई थी, तो उसे लागू करने के लिए 2 महीने का लंबा इंतजार क्यों किया गया? ये सिर्फ एक तारीख का सवाल नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही भावनात्मक कारण था। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले इन 3 तारीखों के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमें ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली, ये है हमारा स्वतंत्रता दिवस। फिर है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया। इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फिर आती है 26 जनवरी 1950, जब उस संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। ये है हमारा गणतंत्र दिवस। तो सवाल इन्हीं आखिरी 2 तारीखों के बीच के 2 महीने के फासले का है। अब ये समझने के लिए कि ये 2 महीने का इंतजार इतना अजीब क्यों लगता है, जरा ये देखते हैं कि संविधान को बनाने में आखिर मेहनत कितनी लगी थी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए जरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल का वक्त लगा दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को बनाने में। ये सिर्फ कुछ कानून लिखना नहीं था, ये एक नए नवेले आज़ाद देश की आत्मा को, उसके सपनों को कागज पर उतारने जैसा था। ये सफ़र शुरू हुआ था 1946 में, जब संविधान सभा बनाई गई। फिर देश का बंटवारा हुआ, एक बहुत बड़ा सदमा लगा, कई सदस्य पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो लोग बचे थे उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। सालों तक बहस चली, चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को वो दिन आया जब अंतिम मसौदा तैयार हो गया। और इस काम का पैमाना देखिए जरा, जो असली दस्तावेज था उसका वजन 13 किलो था। 13 अलग-अलग कमेटियों ने मिलकर इसे बनाया। और हाँ, इस ऐतिहासिक काम का नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे दिग्गजों ने किया। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि संविधान पर दस्तखत करने वालों में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। तो इतनी मेहनत, इतनी लगन, लगभग 3 साल की मशक्कत के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, जब सब कुछ तैयार था तो फिर ये जानबूझकर 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसका जवाब वो हमें 1949 में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है लगभग 20 साल पहले के एक बहुत ही निर्णायक पल में। चलिए, अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1929, महीना दिसंबर का और जगह थी लाहौर। उस वक्त लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर आज़ादी की लड़ाई के लिए एक बहुत ही बड़ा, एक नया और शक्तिशाली लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वराज। मतलब अब आधी अधूरी नहीं, बल्कि पूरी आज़ादी चाहिए। और यहीं से 26 जनवरी की तारीख हमारे इतिहास का एक अहम हिस्सा बन जाती है। उस अधिवेशन में तय किया गया कि अब से हर साल एक दिन को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके लिए जनवरी 1930 का आखिरी रविवार चुना गया और वो तारीख थी 26 जनवरी। उस दिन पहली बार पूरे देश ने स्वराज्य दिवस मनाया। इसके बाद अगले 17 सालों तक, जब तक हमें असली आज़ादी नहीं मिली, तब तक हर साल 26 जनवरी का दिन ही हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनकी आज़ादी का, उनके संघर्ष का और उनकी उम्मीद का प्रतीक बन गया। ये तारीख लोगों के दिलों में बस चुकी थी। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों हिस्से हैं। एक तरफ 1949 का तैयार संविधान और दूसरी तरफ 1930 का वो वादा। चलिए, अब इन्हें जोड़ते हैं और देखते हैं कि पहेली कैसे सुलझती है। तो देखिए, 1949 में देश के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी।
एक तरफ थी 26 नवंबर की तारीख, जिस दिन उनका बनाया संविधान तैयार हुआ था, जो आने वाले भविष्य का प्रतीक था, और दूसरी तरफ थी 26 जनवरी की तारीख, जो पिछले 20 साल के संघर्ष, बलिदान और आज़ादी के वादे की विरासत थी, जो हमारे अतीत का सम्मान थी। सोचिए, अगर संविधान 26 नवंबर को ही लागू हो जाता तो क्या होता? शायद 26 जनवरी की उस ऐतिहासिक तारीख का महत्व हमेशा के लिए कहीं दब कर रह जाता। वो तारीख जिसने एक पूरी पीढ़ी को आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत दी थी, वो शायद बस इतिहास की किताबों में एक लाइन बनकर रह जाती। तो इसका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही समझदारी भरा हल निकाला गया। ये तय हुआ कि संविधान को 26 नवंबर को फॉर्मली एडॉप्ट यानी अपना लिया जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 महीने इंतजार किया जाएगा, 26 जनवरी तक का। ये एक ऐसा फैसला था जिसने वर्तमान की मेहनत और अतीत के बलिदान दोनों का सम्मान किया। यानी इंतजार करके उन्होंने सिर्फ एक तारीख नहीं बचाई, बल्कि उस ऐतिहासिक दिन को एक नया और भी गहरा मतलब दे दिया। जो दिन अब तक एक वादे का दिन था, उसे पूर्ति का दिन बना दिया, पूर्ण स्वराज्य के सपने को हकीकत में बदलने का दिन। और ये हमें हमारी कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। आखिर इस दिन को गणतंत्र दिवस ही क्यों कहते हैं? तो ये दिन गणतंत्र दिवस इसलिए कहलाता है क्योंकि इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणतंत्र बना। गणतंत्र का सीधा सा मतलब है एक ऐसा देश जिसका मुखिया कोई राजा या रानी नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति हो। 26 जनवरी 1950 को ही भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ ली और देश पूरी तरह से अपने बनाए संविधान और अपने चुने हुए मुखिया के अधीन आ गया। तो हमारे 2 सबसे बड़े राष्ट्रीय दिन, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इनमें एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। 15 अगस्त सत्ता के हस्तांतरण का जश्न है, यानी विदेशी हुकूमत से आज़ादी मिलने का, जबकि 26 जनवरी सत्ता की व्यवस्था का जश्न है, यानी देश में अपने बनाए कानून और अपने सिस्टम के लागू होने का। तो अब जब हम ये पूरी कहानी जानते हैं, तो गणतंत्र दिवस को देखने का नज़रिया भी थोड़ा बदल जाता है ना? अगली बार जब ये दिन आए तो ये याद रखने लायक है कि ये सिर्फ एक संविधान के लागू होने का दिन नहीं है, बल्कि ये उस वादे के पूरे होने का दिन